हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 200 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, अगर जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यह आपके लिए सवाल है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, इसका आंसर आप लोग को देना है। भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाया था वह न्यायाधीश कौन था, इसका आंसर आप लोग को देना है। अगला सवाल है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो है 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में। अगला है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? किस एक्ट को कहा गया? रॉलेट एक्ट को। किस एक्ट को कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया? इंग्लैंड में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने किया। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? दयाल दास ने। किसने किया था? दयाल दास ने किया था। अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई? किस क्रांतिकारी को सुनाई गई? खुदीराम बोस को। किसको सुनाई गई? खुदीराम बोस को जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई। कैसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया? किसने मना किया था? महात्मा गांधी ने। किसने मना किया था? महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना जो है किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल और काशीराम ने। लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को जो है और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों के बीच हुई? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों के बीच हुई? कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में। कब हुई थी? कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में हुई। कब हुई? 1907 में। किन दलों के बीच हुई? नरम दल व गरम दल। किसके बीच हुई? नरम दल व गरम दल के बीच हुई। कहाँ हुई थी? सूरत अधिवेशन में। अगला है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो हैं शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? शिवाजी द्वारा जो लगाए गए 2 कर थे कौन से थे? चौथ एवं सरदेशमुखी। कौन थे? चौथ और सरदेशमुखी थे। कौन थे? चौथ और सरदेशमुखी थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह जो है मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। अगला है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। अगला है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है किसने किया था? गुरु अंगद ने। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 17 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ।
अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? भारत में जो है पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। अगला सवाल है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है लॉर्ड रिपन को दी गई। किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को दी गई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख जो है जहानदार शाह को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जहानदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहानदार शाह को कहा जाता था। अगला सवाल है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का जो गठन जो है चमनदीप ने किया था। किसने किया था? चमनदीप ने किया था। कहाँ किया था? पंजाब में। चमनदीप ने किया था, पंजाब में किया था। किसका? डंडा फौज का गठन किया था। डंडा फौज का गठन जो है चमनदीप ने पंजाब में किया था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन था? कौन था? हंसराज था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय हंसराज था। कौन था? हंसराज। अगला सवाल है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? अर्थात भील आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया है। कौन सा है? रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। कौन सा है? रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। कौन सा है? पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। अगला है, सफेद रक्त कण अर्थात WBC। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान में जो है तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्रीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्रीय क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। कौन सी है? चावल है। अगला सवाल है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य जो हैं कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों पत्तियों के मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों जो है पत्तियों के दो मुख्य कार्य हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा, मतलब इस सब के द्वारा जो है उपयोग में किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय जो है उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। कौन सी मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु ओस्मियम
है। कौन सी है? ओस्मियम है। कौन सी है? ओस्मियम है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है? अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र जो है किस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है? ऋग्वेद से। किससे है? ऋग्वेद से, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जो है सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी थी? ब्राह्मी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। को से शब्द का प्रयोग किया जाता है। को से शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए किया जाता है। 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय। इसमें अंगुत्तर निकाय में। यापनीय एक संप्रदाय था। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। किसका था? जैन धर्म का था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस मात्रा में लिखा गया? किस मात्रा में लिखा गया? अर्धमागधी मात्रा में लिखा गया। किस मात्रा में लिखा गया? अर्धमागधी में लिखा गया। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम प्रवचन दिया, अर्थात कहाँ पर दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला, बुद्ध ने सार्वजनिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने जो है सब सार्वजनिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। किसको इंगित करता है? बुद्ध, धम्म, संघ को इंगित करता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो है राजगिरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगिरी में। राजगिरी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार के राजगिरी में जो है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी थी। किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने रखी थी। विशुद्ध दिमाग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में जो है किस नाम से जाने जाते? विष्णुगुप्त के नाम से। बचपन में जो है चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल है, होयसल स्मारक कहाँ है? होयसल स्मारक कहाँ है? होयसल स्मारक जो है मैसूर व बेंगलुरु में है। कहाँ है? मैसूर व बेंगलुरु में है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का जो है अंतिम शासक वल्लाल था। कौन था? वल्लाल था। कौन था? वल्लाल। होयसल की राजधानी कहाँ थी? होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था। कहाँ था? द्वार समुद्र था। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? होम रूल आंदोलन का जो है सूत्रपात 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह जो है कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली जो है मैसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में। कब बने थे? 1761 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी?
हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अगला सवाल है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं जो है गद्दी पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में। कब बैठा था? 1530 ईस्वी में। हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध जो है सुबुतगिन ने संघर्ष में भाग लिया था? जयपाल के विरुद्ध। अगला है, सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? 11 जनवरी 2009 में। कब की? 11 जनवरी 2009 में की। अगला सवाल है, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला है, दोस्तों अगर हमारे ईडू न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को जो है डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? कौन से प्रधानमंत्री जो है एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह जो है एक भी दिन संसद नहीं गए। अगला सवाल है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1950 में। कब प्राप्त हुआ? 1950 में हुआ। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। किसका है? न्यायपालिका का। गामा किरणों की खोज किसने की? गामा किरणों की खोज जो है बेकलर ने की। किसने की? बेकलर ने। गामा किरणों की खोज बेकलर ने की। अगला सवाल है, असु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? किस गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया का। किस गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया का। सूती कपड़े का रंग उतारने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? सोडियम एसीटेट जो है किस प्रकार का विलयन है? बफर विलयन। कौन सा है? बफर विलयन है। अगला सवाल है, कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कच्चे पेट्रोलियम को जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को जो है प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इस जगह हो जाएगा लगना। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में अशुद्ध पदार्थ को जो मिलता है उसे गैंग कहते हैं। अगला है, जल पर तैरने वाली धातु को क्या कहते हैं? जल पर तैरने वाली धातु को जो है सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? जो जल साबुन के साथ जो है आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? स्वर्ण द्रव जो है किसे कहा जाता है? पेट्रोल को जो है स्वर्ण द्रव कहा जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? सीमेंट का मुख्य घटक जो है कौन सा है? चूना पत्थर है। कौन सा है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा है? फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। क्या होती है? बीट होती है। भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में। भारत में जो प्रथम विमुद्रीकरण 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में। अगला सवाल है, ग्रेशम के नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम के नियम जो है किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला सवाल है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात द्वारा
सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा देश है? कौन सा देश है? भारत है। कौन सा है? भारत है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? विलियम गैंड ने। किसने किया था? विलियम गैंड ने। अगला सवाल है, जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1977 ईस्वी में। कब की गई? 1977 ईस्वी में। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश हैं। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, सऊदी अरब है, रूस है। कौन कौन से? अमेरिका, सऊदी अरब, रूस है। भारत में जूट को क्या कहा जाता है? भारत में जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। भारत में जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? भारत में जो है सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? इसका आंसर आप लोग को स्वयं देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1 रुपये के नोट में किसका हस्ताक्षर होते हैं? एक रुपये के नोट में जो है किसका हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव का। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा नियम की स्थापना। भारतीय जीवन बीमा नियम की स्थापना जो है कब हुई? कब हुई? 1956 में। कब हुई? 1956 में। भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुई? भारत में जो पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुई? खरगोन में। कहाँ हुई? खरगोन। खरगोन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ कौन सी होती हैं? सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ कौन सी होती है? खजाना बिल। कौन सी होती है? खजाना बिल होती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट आर.के. शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आर.के. शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्थात किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? आर.के. शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? कौन सा है? कछुआ है। कशेरुकी कौन सा है? कछुआ है। अगला सवाल है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना मधुमेह कहलाता है। रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। लसिका के नोड को क्या कहा जाता है? लसिका के नोड को जो है लिम्फ नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्फ नोड कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना जो है 1940 में बनी। कब बनी? 1940 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना 1940 ईस्वी में बनी। अगला सवाल है, 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि का विभाग। कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि का विभाग था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो है सर रेडक्लिफ ने किया। किसने किया? सर रेडक्लिफ ने किया। अगला सवाल है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। वेरिंग जल डमरू मध्य। वेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? किन 2 देशों के मध्य? अमेरिका एवं रूस के मध्य है। किन 2 देशों के मध्य? अमेरिका एवं रूस के। अगला है, डोनाल्ड वेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? डोनाल्ड वेडमैन जो है किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। किस खेल के? क्रिकेट के। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। एथिपोथला
झरना किस प्रदेश में है? एथिपोथला झरना जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? इलाहाबाद का। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? काली मृदा। सर्वाधिक मात्रा में जो है महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। भारत के किस राज्य में पर्वत तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, अर्थात अमरनाथ स्थित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 से हुई थी। कब से हुई थी? 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। अगला सवाल है विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है? किसे है? सानिया मिर्जा को। किसे है? सानिया मिर्जा को। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की जो है प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला सवाल है अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। धामी गोली कांड कब हुआ? धामी गोली कांड जो है 16 जुलाई 1939 में हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 1939 में। अगला सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? कौन है? उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1990 में। कब पारित किया गया? 1990 में पारित किया गया। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य को। किसे कहा गया? शंकराचार्य को कहा गया है। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कब लागू की गई? 1780 ईस्वी में। कब लागू की गई? 1780 में। अगला सवाल है सैमन कमीशन कब भारत आया? सैमन कमीशन कब भारत आया? सैमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया। कब आया? 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखरा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? किस मच्छर को काटने से डेंगू ज्वर आता है? किस मच्छर को काटने से आता है? एंडीज मच्छर को काटने से जो है डेंगू ज्वर आता है। अगला सवाल है नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध जो है किससे है? मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य पालन अर्थात मत्स्य के उत्पादन से नील क्रांति का संबंध है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल। केरल राज्य जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी
पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? कौन से राज्य से होता है? झारखंड से। भारत में जो है सर्वाधिक, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? झारखंड राज्य से होता है। अगला सवाल है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ। कहाँ हुआ? अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म जो है अल्बानिया में हुआ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? कौन सा बना? चीन। कौन सा बना? चीन। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष सही इकाई है। अगला सवाल है, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है क्या खोजा था? पेनिसिलिन खोजा था। क्या खोजा था? पेनिसिलिन। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किसे पुकारा जाता है? शाहजहां को पुकारा जाता है। किसे पुकारा जाता है? शाहजहां को पुकारा जाता है। बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? बौद्ध संगीति जो है किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन के बीच। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब की गई थी? 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला सवाल है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई खेल जो है पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ओजोन परत क्या अवशोषित
करती है? ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किनकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र की याद में। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद्र की याद में मनाया जाता है। अरुविले आश्रम कहाँ स्थित है? अरुविले आश्रम जो है पांडुचेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जो है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? कौन होता है संवैधानिक मुखिया? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त किस बादशाही के काल में लागू हुआ? अस्थायी बंदोबस्त जो है किस बादशाही के काल में लागू हुआ? कॉर्नवालिस के काल में। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। विश्व का जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन है। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। कहाँ से है? अमरकंटक से। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? किस राज्य का है? पंजाब का। किस राज्य का है? पंजाब का। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रेरणेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया? कौन सा? iOS। कौन सा है? iOS। बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? गोवा की राजधानी पणजी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? 12। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है कुल कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। अगला सवाल है एवं अंतिम सवाल है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल मदद करता है। कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक। दोस्तों अभी तक हमारे एडू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।